नमस्कार। मैं पानीपत से कंचन सागर आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, ये कहानी मैंने ली है प्रीति श्रीवास्तव जी, जो अम्बाला की रहने वाली हैं, उनसे। सबसे पहले रमा शर्मा जी, जो हिंदी की गूंज की एकमात्र प्रभारी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हिंदी के साथ साथ अब पंजाबी की गूंज भी पूरे विदेशों में फैलाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है पैर की जूती। आज मन सुबह से ही बेचैन था। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। जब चैन नहीं मिला तो उसने अपनी पत्नी को कड़क आवाज में पीने का सामान मेज पर लगाने का ऑर्डर दिया और वह बैठ गया पीने। तब तक पीता रहा जब तक कि वह गिर न गया। उसे नहीं मालूम कि कब पत्नी ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। जब होश आया तो सामने पत्नी आभा की मृतदेह सफेद चादर में लिपटी पड़ी हुई थी। मोहन की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। सारी जिंदगी औरत को पैर की जूती समझते रहे थे, कभी उसकी परवाह तक नहीं की थी। आभा ने भी मानो मुंह सिल लिया था। कभी उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा था। पति की सेवा और दोनों बेटों की परवरिश में खुद को होम करके रख दिया था। शादी के बाद शुरू में मोहन के व्यवहार पर विरोध करने की कोशिश तो उसने की थी, पर अपशब्दों के साथ शारीरिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। बिन मां की बेटी उसके बाद कभी नहीं बोली। बगल में सोए मोहन को पता ही नहीं लगा कि कब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह 5 बजे जब आदत के अनुसार उसे चाय नहीं मिली तो वह गुर्राया, सोती ही रहोगी क्या? उठकर चाय क्या तेरी मां बनाएगी? पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। क्रोध में मोहन ने उसके शरीर पर एक हाथ कस के मारा। उठ भी जा अब, वरना जानती है ना मुझे। बर्फ पड़ा शरीर मोहन के पूरे बदन में ही सिहरन पैदा कर गया। हिलाकर देखा पर उसमें कुछ हो तब न। आवाज लगाकर बेटों को बुलाया। बहुएं भी दौड़ी हुई आ गईं। रोना पीटना मच गया, पर मोहन बुत बना हुआ वहां पर बैठा रहा। अब वो किस पर चिल्लाएगा? कौन सुबह से शाम तक उसकी सेवा सुश्रा करेगा? ओह, ये क्या हुआ? कभी सोचा ही नहीं था कि वह भी एक जीती जागती इंसान थी। जोर से उसको घबराहट हुई। तभी बहुओं की फुसफुसाहट सुनाई दी। बड़ी बहू ने कहा, कसाई की तरह माँ जी को मारते थे, गाली गलोच अलग से करते थे। अब पता लगेगा ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। छोटी बहू बोली, मैं तो यहाँ सिर्फ माँ की वजह से ही रह रही थी। अब तो मैं आशु के साथ जाकर दिल्ली ही रहूंगी। इनकी सेवा करके कौन सा मुझे कुछ सुख मिलेगा? बड़ी बहू फुसफुसाई, तो मैं कौन सा इनके साथ रहने वाली हूँ। अमर को कहकर जल्द ही वृद्धाश्रम में इनको ना भिजवाया तो मेरा नाम भी नहीं है। उधर बेटों की फुसफुसाहट अपनी तरफ से जारी रही थी। आखिर माँ को मार ही डाला पिताजी ने। कौन इनको अपने साथ रखेगा? बेचारी माँ कभी खुलकर जी नहीं पाई। ओह, मैंने ये क्या कर दिया? ये सब कुछ तो मैंने इन सब के लिए ही तो किया था।
सारी जिंदगी जो मांगा मैंने दिया, दिल खोल कर इन पर खर्चा किया, अच्छा खिलाया, पहनाया और पढ़ाया, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी, फिर भी मेरी कदर ही नहीं है। सोचते सोचते मोहन का शरीर जड़ हो गया। धन्यवाद।